अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड टर्म के सेकेंड लेसन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं में हमने पहली कथा आपको पिछली बार सुना दी थी जिसका नाम था नींव यानी कि फाउंडेशन बेस, जिसे एक कहानी के ज़रिए आपको समझाया गया था, जिसे लिखा था हरी जोशी जी ने। तो आज हम उसी का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं जिसका नाम है जीभ का वर्चस्व। चलिए शुरू करते हैं दो लघु कथाएं का भाग 2, जिसमें कहानी का नाम है जीभ का वर्चस्व। जीभ यानी जबान और वर्चस्व यानी महत्व, ताकत। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, जबान 4 लोगों में उठाता भी है और 4 लोगों में बिठाता भी है। यानी ये ज़बान आपकी जैसी होगी, आप उतने लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ज़बान की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए इस कहानी में हम देखते हैं जीभ की ताकत या जीभ का महत्व। पंक्ति बद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीभा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे जो तुझे बाहर ही ना निकाल दे। जीभा ने पहली बार ऐसा कुत्सित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कठोर हो। इस पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि दांत जो है बहुत ज़्यादा हिम्मत से, दुस्साहसी से यानी हिम्मत भरे अल्फाज में, बहुत गर्व से, बहुत एटीट्यूड से ज़बान को ललकारते हैं। पंक्तिबद्ध यानी एक साथ कतार में लगे हुए, और एकजुट यानी एक साथ। तो एक साथ जुटे हुए रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। दुस्साहसी यानी उनकी हिम्मत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दिन वे गर्व से, एटीट्यूड से चूर होकर जिह्वा से बोले। जिह्वा से यानी ज़बान से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, हम 32 हैं। दांत हमेशा बड़े होने के बाद टोटल 32 होते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि हम 32 घनिष्ठ यानी बहुत ज़्यादा गहरे मित्र हैं, दोस्त हैं। हम 32 हैं और हम दोस्त हैं। एक से एक मजबूत। एक से एक कैसे मजबूत है? कोई नुकीला है, कोई कतरने के लिए होता है, कोई चबाने के लिए होता है। तो एक से एक कैसे है? मजबूत है। तू ठहरी अकेली। अब दांतों ने ज़बान को कहा कि तू क्या है? अकेली है। चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दें। यानी दांतों ने कहा कि हम 32 हैं, अगर हम दांत मुंह बंद कर ले तो ज़बान बाहर ही नहीं निकलेगी। तो कह रहे हैं, एकदम गर्व से कह रहे हैं कि हम अगर चाहें तो ज़बान को बाहर ही ना निकलने दें। अब जीवा ने यानी ज़बान ने क्या जवाब दिया वो देखते हैं। जीवा ने पहली बार ऐसी कुलिष्ट यानी कलंकित, गंदा विचार, गंदी बातें। जीवा ने पहली बार ऐसी गंदी बातें, ऐसे गंदे विचार किसी के मुंह से सुने थे। वह हंसकर बोली, मगर उसे गुस्सा नहीं आया। उसने क्या कहा? हंसकर और डट कर जवाब दिया। ज़बान ने दांतों को जवाब दिया, ऊपर से एकदम सफ़ेद, यानी दांत कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऊपर से सफ़ेद और साफ सुथरे, स्वच्छ यानी साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, मगर मन से बड़े कपटी हो। यानी मन से कैसे हो? छल से भरे हुए हो। तुम्हारा मन जो है वो छल से भरा हुआ है। दिखाई तो बहुत सफ़ेद और साफ सुथरे दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारा मन कैसा है? छल से, यानी कि बहुत ही कपट से भरा हुआ है।
ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचलता छोड़, अपनी औकात में रहे। अब जब जीभ ने दांतों को कपटी कहा तो दांतों को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे क्या जवाब दिया? ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, यानी तू कौन होती है हमें ये बोलने वाली कि हम ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले हैं। तू वाचलता छोड़, यानी तू, वाचलता का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करने वाला, यानी तू वाचलता छोड़, तू बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ और अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। अब दांतों ने जीभ को कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। कृपा पर यानी कि मेहरबानी पर, यानी दांतों के बीच में रहकर हम तुझे क्या कर रहे हैं, हमारी मेहरबानी से तू क्या कर रही है, राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा, किटकिटाकर कहना यानी गुस्से से कहना। जीभ ने नम्रता बनाई रखी। जब दांतों ने जीभ को इतनी सारी बातें कह दी तो जीभ ने नम्रता यानी वो खामोशी से सुनी और किंतु उत्तर दिया, और नम्रता से, बड़ी ही नम्रता से, बड़ी ही प्यार से उसने क्या किया, जीभ ने दांतों को उत्तर दिया। दूसरों को चबा जाने की ताकत रखने वाले बहुत जल्द टूटते भी हैं। अब उसने नम्रता से जवाब दिया, ललक कर रखने वाले, ललक कर यानी कि लालच में, दूसरों को दबा कर रखने वाले बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी देते हो जब तक वह जवान रहता है, बुद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। अब ज़बान ने बड़ी ही प्यार से, नम्रता से जवाब दिया कि तुम लोग इतने लालची हो कि इतने जल्दी टूट जाते हो। सामने वाले दांत यानी जो सामने के दांत जो होते हैं वो वक्त के अनुसार, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ते जाती है, वो क्या हो जाता, दांत जो है वो कभी दर्द होने लगते हैं, कभी कीड़े लग जाते हैं, कुछ होते हैं तो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या फिर कभी डॉक्टर के पास जाकर उसे निकालना पड़ता है। तो वही ज़बान ने कहा कि तुम लोग अवसरवादी हो, यानी तुम लोग कैसे हो, स्वार्थी हो, मनुष्य का साथ तभी देते हो जब तक वो जवान रहता है। जब तक मनुष्य जवान रहता है, इंसान जवान रहता है, तब तक ही तुम मनुष्य का साथ देते हो। वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में उन्हें असहाय यानी कि बेसहारा छोड़कर चल देते हो, यानी गिर जाते हो, चले जाते हो। जीवा की बात सुनकर यानी जबान की बात सुनने के बाद दांत कहाँ खामोश बैठने वाले थे। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। शक्तिशाली यानी ताकतवर दांत अपनी हार नहीं मानने वाले थे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। जड़ें यानी रूट्स, हमारे रूट्स कैसी है, बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकेलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। हमारे कड़े यानी स्ट्रॉन्ग, और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े भी क्या करते हैं, हमसे थर्राते हैं यानी कि डरते हैं। अब दांतों की ये बातें सुनने के बाद जीवा खामोश बैठने वाली थी? नहीं। तो जबान ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। विवेकपूर्ण यानी अकलमंदी से, वाइसली, बहुत ही अकलमंदी से जवाब दिया। तुम्हारे नोकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। अब उसने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे ये कड़ापन, जो स्ट्रांगनेस है ये, और तुम्हारा ये नोकीलापन, इसका काम सिर्फ कहाँ है, मुंह के अंदर तक ही सीमित है। सीमित रहना यानी कि उनकी लिमिट जो है मुंह के अंदर तक ही है। दांत का काम जो होता है मुंह के अंदर तक ही होता है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने की और झुकाने की क्षमता है। यानी कि मैं आप लोगों को विनम्रता पूर्वक से कह रही हूँ, प्यार से कह रही हूँ कि मेरे अंदर इतना प्रभाव है, इतना मैं इम्प्रेस कर सकती हूँ, इतना लोगों को इतना इम्प्रेस कर सकती हूँ
कि वो मेरे आगे झुक सकते हैं। यानी ज़बान में इतनी ताकत होती है कि वो लोगों को अपने आगे झुका सकती है। ज़बान लोगों को इज़्ज़त भी देती है और लोगों की इज़्ज़त उतार भी सकती है। तो वही वो दांतों से कहती है कि मुझ में इतनी ताकत है, मैं लोगों को इतना इम्प्रेस कर सकती हूँ कि वो मेरे आगे झुक सकते हैं। ज़बान की बातें सुनने के बाद दांतों को और भी गुस्सा आया। तो दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचोगी? यानी दांतों ने ज़बान से कहा कि कब तक हमसे बचे रहोगी, तू तो अंदर रहती है और दांत जो है वो तुझे घेरे हुए रहते हैं। जीभ ने अब दांतों की बात सुनने के बाद जीभ ने क्या कहा वो देखते हैं। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, धमकी दी उन लोगों को कि डॉक्टर को बुलाऊं? दांत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देंगे, मुझे तो छुएंगे भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अब जीभ के पास तो एक प्लस पॉइंट था। उसने क्या कहा कि खामोश हो जाओ सब लोग, वरना मैं क्या करूंगी, डॉक्टर को बुलाऊंगी। क्योंकि चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक यानी कि दांत का डॉक्टर। तो दांत एक अरसे के बाद जब इंसान अपनी उम्र को पहुंचता है तो कभी दर्द होने लगता है, कभी हिलने लगता है, कभी ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो इसी तरह जीभ ने क्या कहा, उनको धमकी दी और कहा कि अगर मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी तो वो क्या करेंगे, तुम सबको एक एक करके बाहर फेंकेंगे और मुझे तो छुएंगे भी नहीं, यानी मुझे तो टच भी नहीं करेंगे, बल्कि आप सब लोग कहाँ दिखाई दोगे, बाहर पड़े हुए दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। निरुत्तर यानी कि कोई जवाब नहीं देना, अब लाजवाब हो गए वो लोग। अब उनका घमंड क्या हो गया, टूट गया और वो लाजवाब हो गए। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयां में, तभी तो दी नहीं हड्डी ज़बान में। यानी ज़बान में हड्डी नहीं होती है, बल्कि किसी को क्या होती है, सख्ती पसंद नहीं होती ज़बान में, यानी कि ज़बान से कोई भी बात सख्त नहीं निकलती। तो सख्त बयानी किसी को भी पसंद नहीं होती और इसीलिए कहा गया है कि ज़बान में हड्डी नहीं होती। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मान लेना यानी उसे स्वीकार कर लेना। घमंडी अपना घमंड तोड़कर अब जीभ को स्वीकार कर लिया, जीभ का लोहा मान लिया यानी जीभ को स्वीकार कर लिया। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ये दूसरी कथा, लघु कथाओं का दूसरी कथा जीभ का वर्चस्व खत्म होता है। इसके बाद आप लोग बड़ी गौर से पढ़िए दोनों ही कथाएं, और इनके असाइनमेंट, सेकंड वाले का असाइनमेंट मैं इसके साथ भेज रही हूँ और ट्यूसडे के दिन आपको इन दोनों लघु कथाएं का नोट्स मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।